वो लड़का जो 16 साल की उम्र में मैदान में एक ख्वाब लेकर उतरा था, आज उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये हार के नहीं है, ये जीत के। ये आंसू बता रहे हैं कि सपने सालों में नहीं, संघर्षों में पूरे होते हैं। माइंडसेट है ना भाई, सब कुछ है। तुमने ये मान लिया कि ये तो बहुत हार्ड है। यार हार्ड है तो क्या आज से पहले किसी ने किया नहीं? आज से पहले किसी का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ नहीं? आज से पहले कोई डॉक्टर बना नहीं? लोग ही तो बने हैं यार। आज से पहले क्या मिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर की कंपनीज नहीं बनी? सब कुछ लोगों ने किया है। तो ये जो हार्ड ये हार्ड हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आपके अंदर आज हजारों कमियां हैं, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, वो सब की सब कमियां खत्म हो जाएंगी और आपकी केवल अच्छाइयां दिखेंगी इन दुनिया वालों को। ध्यान रखना, जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारा अच्छा समय आएगा, उस दिन उन लोगों के भी फोन आने शुरू हो जाएंगे। वो लोग भी तुमसे बात करना चाहेंगे जो आज तुम्हारे बारे में सुनना नहीं चाहते, तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते। अभी तुम्हारा जो एज है ना, वो बहुत ज्यादा चंचल एज, उसमें तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, गेम खेलना इधर उधर तुम शुरू कर देते हो। बेटा इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लंबा सोचो, बड़ा सोचो। तो अगर सिलेक्शन चाहते हो तो ये सब छोड़ दो, है ना। ये ऑनलाइन गेम, आईपीएल, सीरीज, टीवी सब ब्लॉक कर दो, सोशल मीडिया ब्लॉक कर दो, अगर तुम्हें सिलेक्शन इसी साल चाहिए तो। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेरे दोस्त। कुदरत अगर चिड़िया को भी दाना देती है ना, अगर ये कुदरत एक छोटी सी चिड़िया को भी दाना देती है तो उसके घोंसले में नहीं देती है, उसे भी उड़कर दाना लेने जाना पड़ता है। भीड़ छटती है, ठीक है, भीड़ छटती है। आखिरी में कुछ लेजेंडी रहते हैं जो आखिरी तक बैठे होते हैं। कई बार उनको नहीं समझ में आ रहा होता है, पर फिर भी वो दिमाग लगाता है कि नहीं यार समझना है, मेरे को अच्छे नंबर लाने हैं। आखिरी तक लेजेंडी बैठे होते हैं, ठीक है। भीड़ तो छटती रहती है, डरते रहते हैं, छटते रहते हैं, आखिरी तक लेजेंडी रुकते हैं। ये पहनावे पर कभी मत जाइएगा, किसी के पहनावे पर कभी मत जाइए। महंगे कपड़ों में घटिया लोग और सस्ते कपड़ों में महंगे लोग देखिए। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुम्हारे किसी पुश्तों ने भी नहीं करी है। जब तुम एक बार लत लग जाएगी ना वो मेहनत करने की, तब तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तब तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा कितने मार्क्स आ रहे क्या आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहे हो। किसी को बताओ कि तुम्हारे एम क्या है, सपने क्या है, कितना पैसा कमाना है, कितना बड़ा आदमी बनना है, क्या रिजल्ट लाना है, सबको ऐसा लगना चाहिए तो माँ बाप के पैसे भी देगा। टाइम वेस्ट करता रहता है बस दिन भर। आज ना पागलों के जैसे शांति से चुपचाप रहकर मेहनत कर लो। जो तुम्हें सबको बताना है, जितना तुम्हें जलाना है, रिजल्ट आ जान दो एक बार। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से नहीं आती हैं। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से नहीं आती हैं, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है, ठीक है। ये जो माइंडसेट है ना यार, ये सब है। अगर ये क्लियर नहीं है ना, अगर यहां पे चीज क्लियर नहीं है ना, तो कुछ नहीं हो सकता। हर एक बच्चे का आंसर टू द पॉइंट था। जब मैं उनसे बात कर रहा था, डर नहीं था उनके दिमाग में। उन्होंने बोला था भैया हमने सोच लिया था तो सोच लिया था। ये नहीं कि आसपास वाला लोग हमें क्या कह देंगे, आसपास वाले रिश्तेदार हमें क्या कह देंगे, उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हमने बस पागलों की तरह ना बैठ गए थे। किसी ने सच कहा है कि गरीब का दर्द सिर्फ वही समझता है जिसने कभी भूख देखी हो। आप बेटा जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो, आप इतना त्याग कर रहे हो जीवन में, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है। अंत में आके लोग आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, कितना कमा लेते हो, क्या सैलरी है। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। अच्छे से पढ़ाई करिए, किसी कंट्रोवर्सी में मत आइएगा और नेता मत बनिएगा, पॉलिटिक्स मत करिएगा। छोटी उम्र में हो, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में हो सकता है आप पॉलिटिक्स करते रह जाएं और आप में से बहुत सारे लोग पढ़ाई करके आगे निकल जाएं। अब आप लोगों के पास जितने भी दिन हैं, ठीक है,
दिन रात बराबर करिए, बराबर आइए। क्योंकि अगर आप पीछे छूट गए बेटा तो हमारे पास भी इतना समय नहीं होगा कि हम वापस आकर के तेरे को उठाएं और कहें कि तू चल। तेरे को साथ में ही चलना पड़ेगा। भैया हम तो शुरू में भैया हमने एक सपना लिया था ना भैया अप्रैल के स्टार्टिंग में कि हम 95% लेके आएंगे, 98% लेके आएंगे, एक बच्चे का मेल आया भैया। वो शुरू का जो सपना था वो शुरू का सपना फेड होता जा रहा है भैया। मन ही नहीं कर रहा है भैया, दिन के आधे एक घंटा कभी किताब उठा लेते हैं वरना मन ही नहीं करता है। अपने आप से एक बात पूछ, क्या सही में तेरे को इतना स्कोर लेके आना है या सिर्फ तू वो भेड़ चाल में बाकी दोस्तों को देख के बाकी बच्चों को देख के सोच रहा है कि हाँ यार सब सोच रहे हैं 95% तो मेरे को भी लेके आना है। अगर दूसरे के दिखावटी चीजों में ला रहा होगा ना कुछ नहीं होने वाला मेरी जान। और याद रखना कि जब आप रो के चुप होते हो और आंसू पोंछते हो ना और ये कहते हो कि साला करूंगा तो मैं ही, देखता हूं कौन आता है बीच में, फिर उस जगह से जो जर्नी शुरुआत होती है वहीं से सफलता की कहानी लिखी जाती है। देखो दोस्त, एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उसी समय पर खुद से पूछना मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। क्या आज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वो इंसान के मैसेजेस हैं, रिप्लाईज हैं, या फिर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारा गोल। आंसर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। तो जब भी डीमोटिवेटेड हो रहे हो, जब भी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, खुद से पूछो ना आज तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट। आपको एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हमें लगता है कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। यू योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस लाइफ। अपना जीवन जियो, अपना मस्त जीवन जियो, अपने तरीके से रहो। जबरदस्ती का रोना नहीं है, हमें सीखना है, ठीक है। और आपको पूरे सेशन में ऐसे कई जगह पर आएगा जहां पर आपको लगेगा कि यार मैं बहुत ही कम समझ पाया, उतना ही टारगेट 100% का टारगेट मत रखना। हमें जिस क्लास में जितना समझ आ रहा है उसको एप्रिशिएट करना और कोशिश करनी है कि भाई थोड़ा बेहतर तू ना। साथियों, पढ़ाई में मन नहीं लगने का मतलब ये नहीं कि तुम निकम्मे हो, ये मतलब है कि तुम जरा सा थक गए हो अकेले लड़ते लड़ते। कभी दिमाग नहीं दिल थक जाता है और वो कहता है बस यार अब और नहीं होता, लेकिन उस थके हुए दिल को कोई समझता ही नहीं। सब कहते हैं मेहनत करो, मन लगाओ, सफल बनो, पर कोई ये नहीं कहता कि तू ठीक है, बस थोड़ा सा रुक गया है। जब जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, जब सबने डिक्लेयर कर दिया होता है ना कि ये इसकी हार तय है, जब वो बंदा, जब वो बंदी जीरो से उठकर जीतता है ना, तब तालियां बजती है। क्लियर नहीं है। आपने कभी ये सुना अपने पापा मम्मी को बोलते हुए कि यार आज ना मोटिवेशन नहीं आ रही काम पे जाने की, आज मोटिवेशन नहीं आ रही है जॉब पे जाने की, आज ऐसा करते हैं छुट्टी कर लेते हैं, मोटिवेशन नहीं आ रही है। कभी सुना है? ऐसा नहीं बोलते वो। उनकी तबीयत भी खराब होती है तब भी वो चले जाते हैं काम पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनके पीछे पूरी फैमिली है जिन्हें उन्हें सपोर्ट करना है, तो कभी बहाना नहीं लगाते। हम क्या, हम आलस है, हम तो भैया यार ठीक है कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल करते 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 पूरा साल बीत जाता है। आपको दूसरे को देख करके हवा में नहीं उड़ना कि भाई उसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया। तैयारी तेरी इंडिविजुअल है। तू अपने को हर दिन पिछले वाले अपने वाले जो तेरी पोजीशन थी उससे बेहतर अगर तू करता चला जाएगा, तेरा सिलेक्शन होगा। तो मेरे बेटा एक चीज मैं बोलूंगा, जीवन में अभी इधर उधर की चीजों के पीछे मत भागो। इसके पीछे भागोगे ना पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। हाँ टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, क्योंकि तब तू डॉक्टर बन जाएगा, नीट फोड़ देगा। तो इसलिए अभी इधर उधर के चक्कर में डेविएट नहीं होना है, ठीक है। बहुत दुख है, पैसा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया है, इज्जत नहीं है, और एक बात समझ में आ गई है, मेरा टाइम आएगा नहीं, मैं खुद लाऊंगा। नहीं घर में पढ़ा जा रहा, बाहर में पार्क में जाके पढ़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है? एट दी एंड क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। किसका आएगा? तेरा आएगा। सब लोग क्या बोलेंगे? किसका रिजल्ट आया? तेरा रिजल्ट आया। अंदर की जो मेहनत है वो तेरे को पता है, और वही तेरे को आगे के लिए मोटिवेशन देगी। मुझे पता है यार, इस जमाने में ना बहुत लोग होंगे जो कि तुमसे ये बोलेंगे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती। इवन कुछ कुछ कंडीशंस में शायद आपके पेरेंट्स भी आपसे बोलते होंगे, मुझे पता है। लेकिन याद रखना, जिस दिन रिजल्ट आ जाए ना, उस दिन एक डब्बा मिठाई का एक्स्ट्रा उन सब रिश्तेदारों को भिजवाना है जो कि तुमसे बोला करते थे कि तेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा।
ये वो स्टूडेंट नहीं होते जो कि फ्रंट बेंच पे बैठते हैं, जिनको हम प्यार से सांप भी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं सांप? क्योंकि जब जब मैंने इसे एग्जाम से एक रात पहले फोन करके पूछा है भाई तेरा कितना हुआ है, इसने हर बार एक ही लाइन बोली है कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, जबकि सबको पता है इसने इतने रिवीजन करे हैं, इतनी किताबें पढ़ी हैं, ये पीएचडी तक का पढ़ के बढ़। संघर्ष की बात है। कहता है क्या मैं तुमसे कहता हूं कि आंसू बचाए रखना पार्थ, आंसू बचाए रखना पार्थ, हम रोएंगे उस दिन जीत जाएंगे, जिस दिन हम रोएंगे उस दिन जीत जाएंगे।